Navi Study Guru, easier way to study. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने वेन डायग्राम ख़त्म किया था रीजनिंग का, और आज जो हम करेंगे मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग नंबर। और ये छोटा सा टॉपिक, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज हम अच्छे से निपटाएंगे और देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के। कुछ मिलता जुलता आपका कोडिंग डिकोडिंग से मिलता जुलता होता है, बस इसमें नंबर दे देते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, और जो आपको मैंने मैथ में नंबर सीरीज कराई थी उससे मिलता जुलता होता पूरा, बस थोड़ा थोड़ा सारे रूल उसी के लग रहे होंगे, बस आपको करने का जो तरीका वो थोड़ा अलग करना है बस। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन कुछ। तो आज स्टार्ट करते हैं ये क्लास। चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में आपको इस तरह का एक डायग्राम मिलता है। ठीक है, इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा, एक खाली स्थान होगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा। तो हमें रिलेशन देखना है कि किस हिसाब से इसको भरा गया है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बाहर वाले अगर जो सर्कल है उसमें देखें, यहाँ पे 9 दिया हुआ और यहाँ 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 और 2 होते कितने, 11। 9 और 2 11, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जो स्क्वायर है वो लिख दिया अंदर की साइड में। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इसी तरह से अब दूसरे वाले पोर्शन में देखेंगे, 7 और 1 कितना होता है, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 64 आपका अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, 7 3 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 आपका अंदर आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अंदर दिया 81, तो 81 किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 का होता है, हमें पता है 81 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 81। ठीक है, तो यहाँ 4 दिया हुआ, तो यहाँ क्या आए, जो 9 हो जाए, तो यहाँ आपको पता है वो 4 दिया तो 5 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5। 5 4 9 होता है, तो 5 आना चाहिए। 5 कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो दिया हुआ, सर्कल दिया हुआ है, उसके बाहर कुछ संख्या लिखी है, फिर सर्कल दिया, कुछ बाहर संख्या लिखी है, फिर सर्कल दिया है, अंदर क्वेश्चन मार्क है, बाहर संख्या दी हुई है। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन आपके ये हैं। ठीक है, चलो यहाँ से रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है, ताकि हम उसको कर पाएँ। ठीक है ना, देखो अगर हम देखें, देखो यहाँ पे अगर हम देखें 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 3 का स्क्वायर होता है 9। सबको अगर हम ऐड करें तो 4 4 8, 8 9 17, 17 और 6 कितने होते हैं, 23 होते हैं। 17 6 23 का 3 कैरी 1 कैरी 2, सॉरी 2 कैरी हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 33। तो यहाँ अंदर जो लिखा हुआ है हमें पता लग गया कि बाहर वाली संख्याओं का सबका स्क्वायर करने के बाद में टोटल जो आ रहा है वो अंदर लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमें जब रिलेशन पता लग गया तो ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर भी एक बार देख लेते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9, सब पे स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अगर जोड़ें सबको तो आप देखो 25 25 4 29, 29 और 9 कितना हो गया, 38, 38 और 16 54। तो ये भी यही रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ भी हमें यही रिलेशन खोजना है। तो करेंगे कैसे, देखो कर लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। सबको कर देंगे ऐड करेंगे तो 6 6 12, 12 और 5 12 5 17, 17 और 9, 17 9 हो गए आपके 26, कैरी हो जाएगा 2 2 1 3 3 6 6 और 2 8, 86 कितना आ गया, 86। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 86 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन में स्क्वायर करके देखना है, क्यूब करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखनी है, ऐड करके देखना, घटा करके देखना है, जो भी रिलेशन बनता है वो हमें खोजना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा, 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने सेम लिख दिया क्या, हाँ सेम लिख दिया। चलो ये तो हमने कर ही दिया, इसका तो आंसर हमने कर ही दिया। 86 सेम ही क्वेश्चन है, हमने गलती से दो बार लिख दिया। ठीक है, 4 देख लेते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, तो 4 में देखो अगर आप इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 4 6 24। जो 24 आ रहा है, 24 जो आ रहा है मल्टीप्लाई करके वो लिखा हुआ यहाँ।
कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। अब 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक है। तो यही रिलेशन हमें यहाँ लगाना है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, 15 यहाँ आ गया। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 2 एकम 2, ठीक है। तो 225 आ जाएगा, कितना 225 डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैंने स्क्वायर वाली ट्रिक आपको सिखाई थी कैसे करना होता है, तो आप वहाँ से जाके स्क्वायर की ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह का ये डायग्राम मिल सकता है, और ये मैंने देखा था 2021 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है आपका दिल्ली पुलिस में। देखो कैसे करेंगे। तो ये या तो रिलेशन ऐसे होगा, लेफ्ट से राइट होगा या ऊपर से नीचे होगा। तो हमें देखना होगा भाई, अगर हम देखें तो नीचे 13 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ऊपर से नीचे रिलेशन है कुछ। तो देखो क्या है, 8 और 7 कितने जोड़ो, 15 हो गए। 15 में से अगर 2 माइनस करें तो कितना आएगा भाई, 13 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 और 3 9, 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आएगा। तो रिलेशन तो बन गया भाई। यहाँ देखो 4 और 1 5, और 5 में से क्या माइनस करें कि 4 आए, तो -1 कर दो। क्या कर दो, -1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ देखें तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा भाई, 81 होगा, ठीक है। और डिवाइड बाई कर देते हैं 9, तो क्या आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका आ रहा है 3 और 6, 63, और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ भी देखो ऐसे ही करो। यहाँ आपका आ गया 4 और 5, कितना आ गया 54। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 छक्के 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो किस तरह से करना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बी दिया है, यहाँ डी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ ई दिया है, यहाँ डी दिया है, एफ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी से कहाँ जा रहे हैं हम, और बी से जा रहे हैं सी पे, और सी से जा रहे हैं डी पे, यानी कि +1 होता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे डी से जा रहे हैं ई पे, और ई से जा रहे हैं एफ पे, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ देखो ई से एफ पे गए और जी से एच पे गए, ठीक। और एफ से कहाँ गए, जी पे, और एच से गए आई पे, यानी कि +1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ देखो एच से हम गए आई पे, और जे से गए के पे, तो आई से कहाँ पे जाएंगे भाई, आई से जे पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे जे पे, ठीक है। के से कहाँ जाएंगे, एल पे जाएंगे। दो तो हमें पता लग गया भाई, जे और एल। तो जे और एल से भी अब यहाँ पर ऑप्शन 2 आ रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब इसमें से और इसमें से कौन सा आएगा, तो हमें नंबर और ज्ञात करना पड़ेगा। नंबर के लिए क्या करेंगे भाई, 3 से 5 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखें 2 से 4 हो रहा है तो +2 हो रहा है। यहाँ देखें 2 से 6 हो रहा है तो +2 हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, यहाँ 15, तो क्या हो रहा है भाई, 3 और 5 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 3 और 5 की हो रही है मल्टीप्लाई। यहाँ भी 4 और 2 की हो रही है मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, तो मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम भी क्या कर देंगे, 6 और 4 की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो JL 24 आंसर देख लो आप, JL 24 ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है भाई, सी के आगे लिखा है, सी के बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है वो लिखा है 3। हमें ऐसा लग रहा है कि ये सी की पोजीशन नहीं है भाई, सी 3 पे आता है तो 3 पे ही है, ठीक है। आगे देखें ये है आई, आई कितने पे आता है, 9 पे, तो 9 पे लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ आगे। ये है ओ, तो ओ कितने पे आता है, ओ आता है आपका 15 पे। कितने पे आता है, 15 पे। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 15, ठीक है। अब 15 वाले 2 ऑप्शन ऊपर वाले सही हो जाएंगे, नीचे वाले कट गए। अब 2 में से कौन सा, तो वो यहाँ से निकालेंगे। देखो अब इधर देखो, एफ आता आपका 6 पे, तो अब रिवर्स लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, पोजीशन इनकी इधर लिखी हुई है, ठीक है। एल आता 12 पे, तो 12 लिखा हुआ है। तो 18 पे क्या आता है ये बताना, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आपका आर आपका 18 पे आता है। तो 15 18 देखो 15 आर कहाँ है आपका आंसर, ए है आपका आंसर, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ बीच में 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है।
अब अगर हम देखें तो हमें यहाँ क्यून दिख रहा और यहाँ दिख रहा 17, तो क्यून की पोजीशन कितनी होती है, 17 होती है, तो यानी कि ये यहाँ पे जाके इसको अटैच किया 17, ठीक है। अब सी की पोजीशन होती है 3, तो 3 दिया हुआ यहाँ, ठीक। अब यहाँ दिया 8, तो 8 किसकी पोजीशन होती है हमें ये देखना। 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है आपका H, 8 पे क्या आता है H, तो एक तो हमें पता लग गया। यहाँ देखें भाई B पे क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। B कितने पे आता है, 2 पे। L आता है आपका 12 पे, और E कितने पे आता है, E आता है आपका 5 पे। तो H और 5 आपका हो जाएगा H/5, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ P की पावर लगी है, P पे 2 लगा हुआ है, N 14, B 16, K 18, C 3, R 11, E 12 और O 15। यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा। अब आप देखो कि देखो बीच वाले तो सेम वही लिखा है जो उनकी पोजीशन है, N 14 पे आता, C 3 पे आता, O 15 पे आता, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखना लास्ट वाला, तो लास्ट में P कितने पे आता भाई, P आता 16 पे और B आता आपका 2 पे। तो इन्होंने क्या करा, इनको एक्सचेंज कर दिया है, इंटरचेंज हो गया, ये 2 इधर लिख दिया, 16 इधर लिख दिया है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो K कितने पे आता है, 11 पे, तो 11 को इधर लिख दिया, R आता 18 पे, तो 18 को यहाँ K के बराबर में लिख दिया है। तो हमें भी क्या करना है भाई, E कितने पे आता है, 5 पे, तो 5 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है। और 12 पे क्या आता है, L आता 12 पे, तो L5 आपका हो जाएगा राइट आंसर, L5C हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइज। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो सबकी पहले कर लो पोजीशनिंग। D कितने पे आता है, 4 पे, T आपका आता है 20 पे, M आता 13 पे, ठीक है। Z आता 26 पे, C 3 पे, यहाँ क्या आएगा अभी पता नहीं, G आता 7 पे, N 14 पे और P आता 16 पे। अब देखो 20 और 13 कितने होते हैं, 20 13 होते हैं 33, और 4 कितने होते हैं 37, 37 आ रहा है। यहाँ देखें 16 14 कितने हो गए, 30 और 7 कितने हो गए, 37। तो हमें पता लग गया कि भाई अगर सारे इनको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को जोड़ लें तो हमें 37 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 37। तो यहाँ भी 37 मिलना चाहिए भाई। देखो 26 और 3 कितने हो गए, 29, 26 और 3 29, 29 में अब क्या ऐड करें कि ये हमें 37 मिले, तो 29 में हम क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर दें, तो कितना हो गया भाई, 37 हो गया, ठीक है। देखो 26 और 3 29 और 8 37, तो 8 पे क्या आता है आपका, तो 8 पे आपका आता है H, क्या आता है H, तो H हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज अच्छे से समझ आ रहा है ना। देखो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और जो नंबर की जो पोजीशन है वो आपको याद हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में मैंने सारी पोजीशन करने का, याद करने का तरीका बताया हुआ, कैसे करना है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप नंबर को देख के, आप अल्फ़ाबेट्स को देख के उसका नंबर बता दोगे वो कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। वहाँ जाके आप YouTube में सर्च करोगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप वो ट्रिक देख सकते हैं। वो ट्रिक देख लेंगे तो आपको बड़ा ही इजी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में तो पूरा सर्कल सा दिया भाई, सर्कल में ही घुमा दिया सबको। चलो देखेंगे M कितने पे आता है, देखा जाए तो इसका 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले बीच में से 4 पार्ट में हमने कर लिया इसको डिवाइड, ठीक है, ये कर लिया हमने यहाँ पे डिवाइड। चलो अब देखेंगे भाई M कितने पे आता है, तो M आता 13 पे। सबसे पहले पोजीशन करेंगे, Z आता आपका 26 पे, F 6 पे, T 20 पे, R 18 पे, यहाँ क्या आएगा अभी पता नहीं, N 14 पे, J 10 पे आता है, E आता 5 पे, E यहाँ भी 5 पे, P आता 16 पे और C आता 3 पे। अब देखो अगर हम देखें यहाँ Z 26 पे आता है, Z 26 पे, तो 26 और 20 में कुछ रिलेशन बन रहा है जो बीच का मिल रहा है, तो हाँ आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है। देखो 26 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो 16 में से अगर 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखें 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर 18 में से आप 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 पे क्या आता है, D आता है, 4 पे आता है D, तो D ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 में देखो क्या दिया हुआ है।
देखो आपको इस तरह से दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि पहले स्क्वायर की ट्रिक लगा के देखो, अगर स्क्वायर का नहीं बनता जोड़ने का लगाओ, मल्टीप्लाई का लगाओ, घटाने का लगाओ, ठीक है। जब आप ये देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। अब 36 है तो 36 हमें पता है कि भाई किसी का स्क्वायर है, 4 किसी का स्क्वायर है, 49 भी किसी का स्क्वायर है। तो जब आपको ऐसी किसी चीज़ का स्क्वायर दिए हों वो भी एक से ज़्यादा, तो आप समझ जाओ कि स्क्वायर वाली ट्रिक लग रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ 36 दिया है तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, 4 दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना दिया हुआ है 49 तो कितने का 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी नीचे देखें तो 2 का स्क्वायर, ऊपर देखें 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा। अब देखो, अब इसे तुम 2 तरीके से कर सकते हो, यहाँ 7 का स्क्वायर कैसे भाई देखो। तो गाइज आप ये देखो कि जो अंदर वाला सर्कल में दिया हुए हैं डिजिट ये कैसे आए, तो हम देखेंगे देखो 6 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 6 दूनी होता 12, तो 12 हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी होता है आपका 14, तो 14 हमने यहाँ लिखा है। अब भाई यहाँ कितना लिखें कि हमारे यहाँ 35 मिले, तो हमें क्या 7 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 35 मिले, तो 5 की मल्टीप्लाई करें, कितने की 5 की, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 यानी कि 25 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो ऊपर से भी देख लेते हैं एक बार भाई, यहाँ ऊपर से करेंगे तो ऊपर से यहाँ आना चाहिए 30, तो 6 और मल्टीप्लाई कितने की करें 5 की, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। अब आप ऐड करके देखो, क्योंकि इसमें किसी को आपको कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, एक भी नंबर स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, क्यूब भी नहीं दिख रहा, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है, तो एक से तो काम नहीं चलेगा ना। मैंने कहा एक से ज़्यादा, जब आपको 2 या 3 दिख रहे हो तो वहाँ पे स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक लगेगी। तो क्या ट्रिक लग सकती है, ऐड वाली लग सकती है। अब यहाँ पे कौन से वाली लग सकती है भाई, ऐड वाली। अब देखो यहाँ अगर ऐड करते हैं तो इनको आपस में ऐड करो, 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 6 कितने हो गए 23, ठीक है। यहाँ देखें 14 2 कितने हो गए, 14 2 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, ठीक है। तो यहाँ भी हमें 23 चाहिए, तो 7 और 3 कितने हो गए 10, और 10 में क्या ऐड करें 13 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 13 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको त्रिभुज ये दिया, 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा आपको, तो हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना क्या है, ठीक है। तो आप अगर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 5 और 4 और यहाँ पे 6 और 2 दिखा है, यहाँ पे 1 और 7 दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखते हैं कि भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और इन दोनों को 25 को और 49 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 74 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 2 का स्क्वायर कितने करेंगे तो कितना आएगा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। ऐसे अभी हमें तीसरा पोर्शन यहाँ बताना है, तो यहाँ भी यही कर लेंगे हम। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 1 का स्क्वायर होता है 1, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 37, 37, तो 37 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्लास आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी, और ये जो क्लास है आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आपने ये कर ली तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग के भी बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, सी की पावर दी है 3, आर की 18, डी की 4, एन की 14, बी की 2, आई की 9, एच की 8, ई की 5। पावर से हमें एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि जिसकी जो पोजीशन है वही उसकी पावर है, ठीक है। मतलब आर 18 पे आता है तो 18 लिख दिया, डी 4 पे आता है तो पावर 4 है, एन 14 पे आता है तो 14 है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो क्या दिया हुआ यहाँ क्या आएगा ये हमें बताना है। अब यहाँ हम क्या लिखें, हमें ये तो पता लग गया ऑप्शन से क्या कि भाई जिसकी जो पोजीशन है वही लिखना है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जे 10 पे आता है 10 ही रहेगा, एल 12 पे आता है तो 12 रहेगा। अब इन दोनों में से आएगा कौन सा ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे पोजीशनों को ऐड। तो ऐड करेंगे 14 में 8 अगर ऐड करेंगे 22 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा आपको 25, ठीक है। यहाँ 18 और 2 20 और 5 कितने हो रहे हैं 25, तो यहाँ भी हमें 25 करना है। तो 25 करने के लिए क्या करेंगे, 9 और 4 कितने हो रहे हैं 13, 9 4 13, और 13 में हम क्या ऐड करें 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 12 किसकी पोजीशन होती है एल की, तो एल की पावर 12, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका
राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, जो जिस तरह से 16 था ऐसे ही 17 है। ये क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेरे को भेजोगे, कौन सा ऑप्शन इसका होगा सही। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अब 18 में देखो, 18 में हमें बाहर दिया है नंबर, अंदर दिए नंबर और बाहर आपको दिए हैं अल्फ़ाबेट्स। अब देखो भाई एम कितने पे आता है, तो एम हमें पता है, एम आता 13 पे, आर आता 18 पे, डी आता 4 पे, क्यू आता आपका 17 पे, सी 3 पे, सी आता 3 पे, सी 3 पे आता है, एच आता 8 पे और टी आता है 20 पे, डब्ल्यू 23 पे आता है। अब हमने जो बीच में आ रहा है हम क्या देखेंगे भाई, हमें दिख रहा है कि 18 में अगर 13 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा 31 आता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे 17 में अगर 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका 21 आता है। यहाँ देखो 8 में अगर 3 ऐड करेंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 11 आएगा। तो हमें पता लग गया कि 23 में अगर 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 43 आएगा, 43 आएगा। तो 43 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको तीन अलग अलग ये दिए हुए हैं, मतलब 3 बॉक्स दिए हुए हैं, सब में नंबर लिखे हैं। तो जब भी ऐसे आपको बॉक्स दिए हों और बीच में एक नंबर लिखा हो तो उनमें रिलेशन या तो सारे चारों का ऐड करके बन रहा होगा, या डिवाइड कर रहे होंगे, या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, या फिर किसी का स्क्वायर आ रहा होगा निकल के। अब देखो बीच में छोटा नंबर है, छोटा नंबर का मतलब है भाई किसी से डिवाइड किया जा रहा होगा, ठीक है, या फिर इसका स्क्वायर आ रहा होगा। तो वो हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या रिलेशन बनता है, पहले करके देख लेते हैं। तो सबको अगर हम ऐड करते हैं तो आपके देखो 8 7 15 और 1 16 4 20 0 2 और 2 4 5 6 60 हो गया। 60 को भाई 6 से अगर डिवाइड करें तो 10 आ रहा है, यानी कि 6 से करना पड़ रहा है हमें सबको ऐड करके डिवाइड, तो हमें मिल रहा है बीच वाला नंबर। तो ऐसे ही हम कर लेंगे इस वाले में करेंगे। तो देखो कैसे करें, तो यहाँ देखो 4 7 4 11 11 और 3 11 3 हो गए आपके 14 14 और 8 हो गए 22 14 8 22 का 2 कैरी हो गया 2 8 और 2 10 102 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको बड़ा नंबर फिर छोटा फिर उससे छोटा नंबर दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा फिर छोटा, यहाँ भी बड़ी संख्या है फिर छोटी है फिर बड़ी है। अब हो क्या रहा है ये देखना पड़ेगा। तो हम अगर देखें इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है भाई 4 और 1 14 डिफरेंस आ रहा है। तो 14 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, यहाँ देखते हैं डिफरेंस 14, अगर यहाँ 14 तो आ नहीं रहा, क्या आ रहा 7 आ रहा है। तो क्या करा है इसने 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या ये रिलेशन बन रहा है, वो नीचे वाले में देखने लगा के। तो यहाँ आ रहा है आपका 153, तो 13 में से 9 गए तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, 4 बचा 1 34, ठीक है, और आगे क्या बचा 1 बचा। इसको अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आ रहा है आपका 2 3 6 2 6 12 2 7 14 67, यानी कि भाई पहले क्या करा इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करना पड़ रहा है। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 20 आ गया, सॉरी 40 आ गया भाई, हाँ 40 आ गया और डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 आ जाएगा आपका राइट आंसर। 20 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो आज हमने किए इस क्लास में 20 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर के 20 क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर के आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके और क्वेश्चन करेंगे, 2 क्लास में इसको कर देंगे कंप्लीट। ठीक है गाइस, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.